हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वह टॉपिक है बीपीएससी की स्थिति, मतलब एक किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति। ऐसी स्थिति क्यों है, इसके पीछे हम लोग आज चर्चा करेंगे। दूसरी बातें हैं कि इस दौरान क्या रणनीति अपनाया जाए, इस पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो क्यों है किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति, इस पर थोड़ा देखा जाए तो हमने जैसा टॉपिक ही लिख रखा है कि क्यों ऐसा स्थिति बना हुआ है। तो दोस्तों देखिएगा कि जो तैयारी का अभी जो माहौल है उसके अंतर्गत तीन एग्जाम एक साथ आ गया है। कहने का मतलब 65वीं मुख्य परीक्षा का डेट बढ़ा दिया गया है और ये बढ़ाने के बाद इसको नवंबर में ले गया है। दूसरी चीज़ है कि 64वीं साक्षात्कार और नेक्स्ट है 66वीं प्रारंभिक परीक्षा। ये तीन परीक्षा लगभग एक माह के अंतर्गत ही लिया जा रहा है। अगर संभावित डेट पड़ा है तो देखा जाए तो इसका 25 से 28 नवंबर के बीच बताया जा रहा है कि 65वीं मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। इंटरव्यू की बात करते हैं तो 64वीं इंटरव्यू भी दिसंबर में प्रस्तावित है और बोला जा रहा है कि इसमें लिया जाएगा। और 66वीं प्रारंभिक परीक्षा का भी जो डेट दिया गया है वो भी संभावित है 27 दिसंबर। तो कहने का मतलब कि एक माह के अंतर्गत ही तीन बड़े एग्जाम होगा। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस पर फोकस करें, मुख्य परीक्षा पर करें कि पीटी पर करें कि मेंस पे करें या इंटरव्यू पे करें। तो कुछ लोग हैं जो तीनों एग्जाम दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों दे रहे हैं। तो यही स्थिति में कई बार बच्चे क्या हो रहे हैं कि कंफ्यूजन में आ जा रहे हैं और इधर लगातार फोन पे फोन आता रहता है कि सर स्ट्रेटजी क्या हो, कैसे हम करें बैलेंस और किससे तैयारी, कौन रणनीति से तैयारी करें। तो इसी संदर्भ में सोचे कि चलो कुछ बातें करते हैं, क्या है नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं क्या है। तो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू पे हमारा तो है ही फोकस होगा आगे चल के भी, और प्रारंभिक परीक्षा। तो अभी जो हम बात करेंगे आपका वह मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा पर होगा। इंटरव्यू पे इसलिए भी ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं कि अगर ये दोनों की तैयारी आप बेहतर तरीके से करते हैं तो निश्चित तौर पे इंटरव्यू का भी तैयारी आपका साथ साथ हो लेगा। मतलब कि इन दोनों की तैयारी के साथ साथ आप इंटरव्यू पर भी आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो जो हमारी रणनीति है वह मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा पे है। दोस्तों, इसके लिए करना क्या है। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत देखा जाए तो तीन मेजर टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, पहला आपका ऑप्शनल पेपर ले लिया जाए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बीपीएससी में अगर रैंक लाना है तो ऑप्शनल पेपर पर पकड़ और अच्छा स्कोर लाना जरूरी है, क्योंकि लगातार विगत देख रहे हैं आपकी 5-6 एग्जामों से, खासतौर पे बीपीएससी में जो अच्छे टॉपर रह रहे हैं या अच्छे मार्क्स ला रहे हैं वो निश्चित तौर पे उनका ऑप्शनल पेपर 200 के करीब जा रहा है। तो निश्चित तौर पे इस पर आपको फोकस करना होगा। दूसरा है आपका जीएस का पेपर और तीसरा आपका डीआई। दोस्तों, है जीएस के अंतर्गत ही, लेकिन इस पर विशेष फोकस करना होगा, क्योंकि बिल्कुल यह मान लीजिए कि जब तक डीआई पर पकड़ नहीं है आपका रिजल्ट नहीं के बराबर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन चीज पे हमारा मुख्य परीक्षा में चर्चा करेंगे कि करना क्या है। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा की बात अगर करें तो प्रारंभिक परीक्षा में भी दो चीजों पर आपको विशेष रूप से फोकस करते चलना होगा। पहला आपका है करेंट और दूसरा है ट्रेडिशनल सब्जेक्ट। मतलब कि इन दोनों को आप देखते रहें। तो रणनीति क्या अपनाएं, तो जो हमने इन सभी चीजों के लिए जो रणनीति अपनाई है वो निश्चित तौर पे अपना अपना समय होता है, लेकिन हम मोटे तौर पे 9 घंटा का एक एवरेज निकाल के तैयारी के बीच में चर्चा किए हैं कि कैसे कैसे फोकस करना है। और जो लोग जॉब में हैं या फिर जो भी अदर तरीके से तैयारी करते हैं वो अपना देख सकते हैं कि कैसे कहाँ पर टाइमिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस पर बात करते हैं कि करना क्या है। तो जो ऑप्शनल पेपर है उस पर आप कम से कम 2.5 घंटा आप समय दीजिए। जीएस पर भी आपका 2.5 घंटा समय दीजिए और डीआई पर आधा घंटा कम से कम आपको समय देना डेली जरूरी है। और जहां तक फिर इसमें भी बात करें हम पीटी पर भी, तो आधा घंटा करेंट पर और लगभग आपका 3 घंटा अदर सब्जेक्ट पर आपको देना पड़ेगा। तो भी आपका लगभग जो 2 महीना 2.25 महीना बचा हुआ है आपका सभी चीजें कंप्लीट हो पाएगी। अब दोस्तों, करना क्या है इन चीजों पर। ठीक है, ये तो हो गया कि समय का डिवीजन कैसे कैसे करना है। अब है कि 2.5 घंटा जो ऑप्शनल पेपर पर तैयारी देना है उसमें आप 2 घंटा आपको डेली पढ़ना है। और दोस्तों, आधा घंटा प्रतिदिन ऑप्शनल पेपर पर लिखना है
कहने का मतलब कि 2 क्वेश्चन आपको पर डे लिखना है। एक पेपर 1 से आप एक क्वेश्चन डेली बनाइए, लिखिए। दूसरा पेपर 2 से एक क्वेश्चन डेली कीजिए। जो सेक्शन, आज तो एक ही पेपर में होता है, लेकिन सेक्शन जो होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, आप एक एक क्वेश्चन दोनों सेगमेंट से ले सकते हैं। इसी प्रकार जीएस में भी देखा जाए तो 2 घंटा आपको पढ़ना है और आधा घंटा आपको लिखना है दोस्तों। इसमें भी आप आधा घंटा के अंतर्गत 2 क्वेश्चन, पेपर 1 से एक और पेपर 2 से एक क्वेश्चन लिखना है। लिखने का पीछे आशय इसलिए मैं बार बार जोर देता हूं, दोस्तों आप लाख पढ़ लीजिए, जब तक लिखिएगा नहीं तब तक आपका रिजल्ट असंभव है। असंभव कहना इसलिए जरूरी हो जाता है कि कभी कभी देखिए, कभी क्या देखिए कि 99% होता है स्थिति में क्या कि जब क्वेश्चन जैसे ही मिलता है इंसान बिल्कुल ब्लैंक सा हो जाता है, दिमाग उसका शून्य की अवस्था में चले जाते हैं कि क्या लिखें। बहुत लोग तो भूमिका तक नहीं लिख पाते हैं और उसमें क्या होता है कि जैसे समय चला जाने के कारण उठ का पटांग लिख के चले जाते हैं और कहते हैं मैंने पन्ना तो भर दिया, लेकिन पन्ना भरने से जरूरी नहीं है। आपको जरूरी है जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखना। तो इसके लिए आपको एक हैबिट होनी जरूरी है, मतलब आपको लिखते रहना है, प्रयास करते रहना है कि प्रत्येक क्वेश्चन को कैसे डायमेंशन से चेंज करता है तो कैसे आप लिखिएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो जहां टेस्ट दिए हैं या जो टेस्ट दिए हैं क्वेश्चन वो, या प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन वगैरह आप छांट के खुद भी डेली लिख सकते हैं, या फिर आप जहां से टेस्ट जुड़े हैं या जैसे जुड़े हुए जिन व्यक्ति से, या तो आप मेरे से भी जुड़ सकते हैं। मेरा एक फ्री ग्रुप भी है और एक पेड ग्रुप भी है। तो फ्री वाले में डेली हमने क्वेश्चन चलाया है और चला भी रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि इसे दिया जाएगा क्वेश्चन वगैरह। तो आप डेली करिए क्या, तो क्वेश्चन आपको डेली लिखना है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन, पेपर 1 एक से एक, पेपर 2 से एक, ये जरूरी है आपको एग्जाम तक करते रहना। इससे क्या होगा, एक फ्लो बना रहेगा और आपको वहां पर बहुत ज्यादा समस्या नहीं आएगी। दूसरी चीजें हैं डीआई दोस्तों। डीआई के लिए आप आधा घंटा डेली बांध लीजिए। आधा घंटे में डेली 2 क्वेश्चन आपको पर डे बनाना है। आप 2 क्वेश्चन बनाते रहिएगा, एग्जाम में बिल्कुल आपको कोई टेंशन नहीं होगा और वहां भी आधे घंटे में कर लीजिएगा। और जैसे आधा घंटा में कीजिएगा आपका निश्चित तौर पे पेपर 1 में काफी समय मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आपको पर डे करते रहना जरूरी है, तभी आपका मेंस में बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न नहीं होगी। जब भी डेट दिया जाएगा आप आराम से कर ले जाइएगा। तो ये चीजें, अब हम बात करते हैं फिर पीटी के लिए कि ये तो आप कर लिए, लगभग 5.5 घंटा आ रहा है वो चीजें। अब लगभग जो मैंने 3.5 घंटा पीटी के लिए दिया है वो भी आपको साथ साथ लेकर चलना होगा। करेंट में हमने आधा घंटा स्पेशल लिखा है दोस्तों। स्पेशल इसीलिए लिखा है कि ऐसा माना जाता है कि लगभग 75% या इससे अधिक लोग ही करंट में स्कोर नहीं कर पाते हैं। लगातार हम लोग के पास आता है कि सर कैसे पीटी रिजल्ट लाएं, कैसे बेहतर करंट करें, करंट में ही अच्छे स्कोर नहीं आ पाया, बहुत सारी गलतियां हो गई। तो खैर जो भी हो, लगभग कहा जाता है कि यहाँ पर 50% क्वेश्चन भी लोग नहीं कर पाते हैं करंट में। कारण वही है, एक बार पढ़ के चले जाना, लास्ट के समय में 10 दिन आप करंट पर फोकस करते हैं और होता क्या ना कि वैसी स्थिति में आप पढ़ तो लिए, लेकिन जैसे ही एग्जाम में आप बैठते हैं और ऑप्शंस देखते हैं तो बिल्कुल लगता है ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, इसका कौन सा आंसर है। अब वहां पर क्या होता है, बिल्कुल कह सकते हैं कि हौच पौच टाइप का स्थिति हो जाती है और आप गलती करके चले आते हैं। तो निश्चित तौर पे जब तक 2 बार 3 बार डिवीजन नहीं करते हैं तब तक आपको एक बेहतर पकड़ नहीं बनता, और जब तक पकड़ नहीं बनेगा तब तक आप करंट में खासतौर पे अच्छे स्कोर नहीं कर सकते। तो पर डे आधा घंटा करंट को देके चलिए, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 घंटा आप अदर सब्जेक्ट पर। अभी यहाँ पर थोड़ा और चर्चा करना चाहेंगे कि करंट की स्थिति क्यों ऐसा माना जाता है कि और बहुत बड़ी भूमिका है दोस्तों। लगभग 30 क्वेश्चन जो है करंट से पूछा जाता है। अगर ऐसी स्थिति में जो खासतौर पे जो लोग देखते हैं कि 8 से 9 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं या 10 क्वेश्चन बहुत से बहुत, दोस्तों थोड़ा हम आंकड़ा पे आना चाहते हैं कि अगर करंट को बाहर कर दिया जाए तो लगभग 120 क्वेश्चन आपका शेष बचता है। और इन 120 में होता क्या है कि 4-5 तो मानवीय भूल है, वो सबसे होता है एग्जाम में, उतना मायने नहीं लेके चलना है। तो 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों आप अपने मानवीय भूल के तहत गलती करते हैं। फिर जो ई ऑप्शन जब से आया है बीपीएससी में, ऐसा देखा जा रहा है कि यहां भी 5 से 6 क्वेश्चन लगभग आप ई ऑप्शन के कारण गलती कर देते हैं।
तो एक एवरेज देखा जाएगा तो निश्चित तौर पे भी यहां पर बात करेंगे तो आपका 10 क्वेश्चन लगभग प्रभावित हो जाता है मानवीय भूल के कारण और ये ऑप्शन के कारण। तो बचा कितना 110। अब 110 में दोस्तों बीपीएससी निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अपना कुछ आंसर देती है और विरोधाभास होता है निश्चित तौर पे। तो 8 से 10 क्वेश्चन तो बीपीएससी का ऐसा आंसर आएगा, कम से कम 5 तो लेके चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा होगा कि बीपीएससी का आंसर ऊट पटांग टाइप का होगा, मतलब क्वेश्चन कुछ भी आंसर कुछ भी और खुद के आंसर में भी चेंज करता रहता है बीपीएससी। तो ठीक है, तो यहां भी अगर काटे तो 105, 100 से 105 आप कर पाते हैं। अब इसमें 100 से 105 के बीच में दोस्तों 90 प्लस लाना चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि अगर किसी भी एक सब्जेक्ट पर कम पकड़ हुआ या फोकस नहीं हो पाया तो निश्चित तौर पे बाहर जाते हैं। क्योंकि अगर 90 प्लस यहां है और 10 क्वेश्चन करेंट का तो आप 100 के करीब आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यहां पर थोड़ा सा भी अगर चूक होता है तो निश्चित रूप से 2 नंबर 3 नंबर से कम रह जाते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो करेंट का सेगमेंट है वह करेंट का सेगमेंट 30 क्वेश्चन में कम से कम 17 से 18 प्लस हो। अगर 17-18 प्लस लाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। यहां पर अगर कुछ मानवीय गलती होती भी है तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं आएगा। तो जरूरी है करंट पे फोकस करते रहना। अब हम बात करते हैं फिर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पर कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। ठीक है दोस्तों, करंट ट्रेडिशनल क्वेश्चन लगभग आप देखें तो आपका लगभग 8 से 9 सब्जेक्ट होता है ट्रेडिशनल सब्जेक्ट। अब इन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, समय भी आपके पास कम है, निश्चित तौर पे 2 से सवा 2 महीना है, सवा 2 महीना में 8-8 सब्जेक्ट 9 सब्जेक्ट लेकर चलना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो करिए क्या फिर, तो 3 घंटा किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कुछ लोग तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बस, तो ये रणनीति गलत है। आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप 3 घंटा पढ़ रहे हैं तो 1.5 घंटा आप एक सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट 1 पर, तो 1.5 घंटा सब्जेक्ट 2 पर फोकस आपको करना होगा। मतलब कि 1.5 घंटा 2 सब्जेक्ट लेकर चलिए और अपना जो आप शेड्यूल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बनाया कि 10 दिन में हिस्ट्री पढ़ना है तो 10 दिन में सब्जेक्ट 1 1.5 घंटा के अनुसार ही पढ़ना है और उनमें कितना टॉपिक पढ़ना है इसके अनुसार आगे बढ़ना है, क्योंकि रिवीजन भी तो करना है ना। तो ये चीजें है, तो आप पढ़िएगा कैसे। तो मान लीजिए एक तरफ आप हिस्ट्री उठाते हैं 1.5 घंटे में, तो इधर आप फिजिक्स ले लीजिए, फिर इस तरह ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इधर केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, इधर आप पॉलिटी उठाते हैं फिर तो इधर आप बायो उठा लीजिए, फिर इधर आप इकोनॉमी उठाते हैं तो इधर आप बिहार उठा लीजिए। इस तरह से 2 पेपर एक साथ और विथ करेंट आप तैयारी कीजिए। और इसके लिए जो आप अपना रणनीति बनाइएगा किस सब्जेक्ट की, कोई जरूरी नहीं कि इसी सब्जेक्ट के अनुसार आप जिस भी सब्जेक्ट को चाहते हैं साथ साथ लेकर बढ़ सकते हैं। क्योंकि साइंस को भी दोस्तों नजरअंदाज करना मूर्खता होगा, क्योंकि पिछली बार 30 क्वेश्चन पूछा है तो 30 क्वेश्चन अपने आप में एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कह सकते हैं स्कोरिंग या फिर बहुत बड़ी चुनौती है कि 30 नंबर में कम से कम 20 प्लस करना। ठीक है, तो आप साइंस पर भी फोकस करें। और जिनका मैथ कमजोर हुआ तो वो तो और स्थिति खराब हो जाएगा। सोचिए 10 क्वेश्चन मैथ का होता है, बिल्कुल मैथ नहीं आएगा जिनको, 2-3 अगर आता है तो वो 90 जो बताए थे वहां भी कट के और नीचे आ जाएगा। तो आपको यह स्ट्रेटजी अपनाते हुए तैयारी करना होगा। और इस पर क्या क्या तैयारी करना है कैसे नहीं, और इस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे आगे भी। और जल्द ही उम्मीद है कि करंट सेगमेंट को खासतौर पे और बिहार जो स्पेशल है उस पर हम वीडियो बना के आ रहे हैं। और बहुत बेहतरीन तरीके से एक रणनीतिक तरीके से करंट का मैंने स्केचिंग डायग्राम खींच रखा है। और इस पर बस कह सकते हैं कि बहुत जल्द ही मतलब 2-3 दिन के अंदर से हम करंट सेगमेंट पे आएंगे और सब सब्जेक्ट पर धीरे धीरे जो अपना डायग्राम स्केचिंग कर लिए हैं उस पर हम लोग आएंगे दोस्तों। यही है, आप इस तरीके से आप अपनाते रहें, मेंस की तैयारी करते रहें। ठीक है दोस्तों, और कोई समस्या होगी तो बात करिएगा। ठीक है, बाय।